सब लोगों से निवेदन है, मृतक प्राणी ना प्राणी ना, राम सिंह वैके ना, राम सिंह वैके ना। और एक और हम अपने तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से, मैं जो हमारे दादा शहीद हुए हैं, हमारे ककोड़िया जी 3 तारीख चुनाव जीत के आते हैं, तो हम लोग सभी लोग, हमारे साथी लोग ये प्लान बनाए हैं कि मृतक के परिवार को सहायता राशि के रूप से 8,000 रुपये पर मंथ देने का विचार हम लोग बनाए हैं जी। ये सभी मैसेज अच्छा जीत के ऐसा बना, जीतेंगे 100%, मन में भरोसा जीतेंगे। आधा उम्र विधायक जी की तरफ हमको आदेश है कि आप लोग थोड़ा वहाँ फिर भी अगर भी हमारे राजेश में पकौड़ी नहीं जीतेगा तब भी मृतक सहायक परिवार को वो तो सहयोग रहेगा, कोई बात कोशिश जारी रहेगी। हमारे यहाँ विधायक सहयोग रहेगी, माननीय बालक सिंह टेकाम जी है, आप बांधवगढ़ से चुनाव लड़े हैं, जो ना पहचानते हो। सुनिए सर जी, यहाँ चुकी है एक मिनट सुनो, हमारे जितने भी सगे जन जुड़े हुए हैं वो तब तक किसी ने साहब को न जाने हो। आप बांधवगढ़ से प्रत्याशी थे अपने गुणवान और गणतंत्र पार्टी के गठबंधन से, अब माननीय बालक सिंह टेकाम जी हैं, प्राचार्य जी, आपने ही चुनाव लड़ा जी। और यहाँ से मानपुर से राधेश्याम पकौड़िया जी, तो जो भी न जानता रहा तो जान ले साहब को हमारे, ये आप हम सबके मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत है। अभी दस्तखत हो जाए, आप लोग कराइए, हम यहीं पे 2 मिनट में आप सबके उपस्थिति में। भैया शांत रहो दयाराम सिंह जी को अपने हृदय नहीं गए। देखिए, ऐसा है कि जो घटना हुई है वो दुखद है, हम सब लोगों को बहुत दुख है इस बात का। दयाराम जी का जो देहावसान हुआ है उसके प्रति मेरी बहुत संवेदनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में अपना स्थान दें। परिवार के ऊपर तकलीफ है, ये भी हम लोग समझते हैं जी। और आप और हम सब लोग कोई अलग नहीं सब एक है। और हमारी भी जिम्मेदारी किसके लिए? सब हमारे लिए। तो हमारी जिम्मेदारी भी आपके लिए, इस बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं जी। तो वो चीज़ को हम भी तो समझ रहे हैं सब, इसीलिए और बहुत संवेदनशीलता के साथ समझते हैं जी। उस दिन का जो घटनाक्रम हुआ है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी तरह की समझ है, अपने अपने तरीके से उस चीज़ को समझ रहा है। जो उस दिन घटना हुई उसमें जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उसमें भी जो लोग थे वो हमारे आपके बीच के ही लोग थे जी। चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, आपके बीच के ही लोग हैं, उनमें से भी कई आपके रिश्तेदार हो। अब ये है कि ये जो घटनाक्रम अभी हो गया है वो वास्तव में बहुत दुखदायी है। और अभी जो समय है वो आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय कोई व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर रही कि मैं किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस लेकर के आपको कोई आश्वासन दे दूं तुरंत और कुछ बोल दूं जी। इस समय आचार संहिता लगी हुई है, इस समय कोई सरकार अभी ऐसे काम नहीं कर रही है। श्रीमान जी, आचार संहिता समाप्त के बाद हमारे जो भी मांग ये बिंदु है उसमें मुझे बोले दीजिए, आपसे बात करेंगे। दिन भर आपके गांव में क्या दिक्कत? तो इसीलिए मैं अभी आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। कल से मैं देख रहा था, जब मुझे पता चला ये घटना का, तो मैं देख रहा था कि इनका कोई संबल का कार्ड वगैरह है क्या, तो वो संबल का कार्ड भी इनका नहीं बना हुआ है, क्योंकि इनकी उम्र जो है उनने आधार कार्ड में 60-62 साल लिखा रखा है, तो वो इसलिए लिखा रखी होगी कि वो पेंशन मिल रहा होगा। 62 साल के आदमी का संबल कार्ड नहीं बनता, आप तो खुद पंचायत जी। तो संबल का भी उनका नाम उसमें नहीं है, नहीं तो नियमित कोई सरकारी योजना में रहता तो मैं तुरंत ही जरूर भूल जाऊँगा। ये जो घटना हुई है इसकी न्यायिक जाँच होगी, ये आपको मालूम है। ना पुलिस करेगी ना मैं करूँगा, इंडिपेंडेंट एक जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो उसकी जांच करेंगे। हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे रोज के जीवन में होती है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये तो घटना हो गई कि इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि नहीं मालूम होता कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं।
तो इस घटना में अगर हम सही में चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके साथ में हम सब लोग खड़े हों, तो उसके लिए होता है कि फिर हमको सबको थोड़ा जिम्मेदारी के साथ में, जो हो गया अब उसका तो हम वापस नहीं ला सकते, उसमें कुछ नहीं। अब आगे जो भी जांच पड़ताल हो रही है या जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो लोग आ गए हैं उसमें मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। आप लोग किसी भी समय आ सकते हैं, मैडम है, हम लोगों के साथ में हम कोई परामर्श ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अभी तक के इनका दयाराम जी की जमानत का भी आवेदन किसी ने नहीं लगा। और अगर आप में से कभी कोई आकर खड़ा होता और बोलता है कि हमको ये कानूनी मदद चाहिए सर, अभी घटनाक्रम हो गई, ये इसमें कमी हो गई, ये जाती हो गई, तो निश्चित रूप से आपकी मदद, पुलिस भी आपकी मदद करती है, हम भी आपकी मदद करते हैं। तो अब आगे बात कर लें, तो मुझे मेरे को बोल लें दो, फिर बात करेंगे। मेरे को बोल लें, फिर आप बोलिए। तो ये अभी गुंजाइश उसकी अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुई, न केवल उनके लिए, बाकी सबके लिए वो कोई गुंजाइश ख़त्म नहीं। जिस दिन उस दिन कोई अनहोनी घटना होनी थी, मैं तो अभी उमरिया के कम से कम 20 गांव में अभी जा रहा हूँ। मुझे उमरिया में लोग, कभी एक भी आदमी मुझे खराब नहीं दिखता। इतने लोग शांतिप्रिय लोग हैं, इतने अच्छे से लोग सद्भावना के साथ व्यवहार करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि साहब उस दिन की जो घटना हो गई वो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। जो लोग उस दिन वहाँ गए थे उनके भी किसी के मन में नहीं था कि ये घटना हो जाए। हो सकता है उसमें कोई 2-4-6 लोग ऐसे रहे होंगे और जिसकी वजह से वो घटना हो गई। और अब हमारा पूरा उमरिया जिले के पूरे नागरिक, बाकी सब लोग जो है उसमें बार बार उसका अफसोस करते हैं। सभी लोग करते हैं, आप लोगों को भी हो रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अफसोस हो रहा है। तो अब उसके बारे में हमको बहुत ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। उनकी हम कैसे मदद करें उस पर हमको बात करनी चाहिए। न्यायिक जांच होगी, उसमें जाना चाहिए। जो भी संदेह हमारे दिमाग में है, जो कुछ भी बातें हमको लगता है कि ये हमारी बात बोलने से जो है ये सही दिशा में काम होगा, न्याय मिलेगा, तो उस पर हमको बिल्कुल तत्परता से आगे जाना चाहिए। और वहाँ मैं पूरी तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैडम भी उसकी सहायता करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप चाहते थे कि ऐसा हो या हम कोई चाहते थे कि ऐसा हो। वो तो हो गई घटना दुर्घटना। रहा सवाल दयाराम जी के परिवार की बात, तो इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि हम किस किस तरह से इनकी मदद कर सकते। मैं आउटराइटली कोई बात आज बोल जाऊं और कल उसको पूर्ति नहीं कर पाऊं, तो वो मैं ऐसा अविश्वास लेकर नहीं जाना चाहता। ये है हमारी, तो इसमें जो सहायता हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार इस व्यवस्था को बहाल होने